आयो एवं बहनों नमस्कार नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं वेदांत सार, संत नारायण श्रीवास्तव राइटर। ठीक है, पेज नंबर 136 आप लोग देखेंगे आप। और आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा। कल तो हो गया था गंगायाम प्रतिवसति। गंगा के किनारे घोष नामक गांव था। गंगा के किनारे हीरों का गांव था। यह आपका कौन सा लक्षणा है? जहल लक्षणा भी संगत है। ठीक है, आज उसी के आगे की कड़ी हम बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग देखेंगे। अपनी अपनी बुक ओपन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो सारी बात तो होगी ही। चलिए, आज हम थोड़ा सा उसी के आगे की चर्चा करेंगे। कल जहल लक्षणा की बात हुआ था, हाँ, तो आज जो है आज जहल लक्षणा की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। और सभी लोग भाइयों बहनों वीडियो को शेयर लो, लाइक अवश्य कर दिए करें, नहीं तो भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, अब हम देखेंगे अति श्रोणो धावति। अति श्रोणो धावति इति वाक्वद अजहल लक्षणापि न संभवति। तत्र श्रोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वाद तत्परित्यागेन तत् आश्रय आस्वादि लक्षणयः तद्विरोधे विरोध परिहार संभवाद अजहल लक्षण संभवति। यहाँ तक पहले देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि भैया तत्मस्य अत सोणो धावति। कहने का मतलब सोणो धावत, लाल रंग दौड़ता है। सोणो का मतलब लाल और धावत माने दौड़ता है। लाल रंग दौड़ता है, कहने का मतलब लाल घोड़ा दौड़ता है तो सही है, लेकिन लाल रंग थोड़े न दौड़ता है, नहीं दौड़ पाएगा। वही बात है। इस वाक्य से इस वाक्य अजहल लक्षणा आप न संभवती। इस वाक्य में तो जहल लक्षणा संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? भैया लाल रंग तो नहीं दौड़ता है। लाल रंग किसी घोड़े पर है, किसी कार गाड़ी पर है, किसी और बाइक पर है तो वह दौड़ता है। लाल रंग कभी नहीं दौड़ेगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं जो वाक्यार्थ है, यह वाक्य है, यह आपका यह संभव तो नहीं, बिल्कुल नहीं सही। जैसे आप समझ लीजिए, अभी नहीं इसके पहले हुआ था, गंगा के किनारे घोसी नामक गांव है, तो वो भी तो मुख्य बात तो नहीं देता है, मुख्यार्थ नहीं देता है। ठीक है, लेकिन आप लक्षणा से ले सकते हैं कि हाँ हो सकता है नदी के किनारे गांव है। तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तत्र श्रोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यस्य विरुद्धत्वाद। अब ये क्या कह रहे हैं? फिर वही बात कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तत्र मीन वहाँ पर श्रोण गुण गमन लक्षणस्य, श्रोण गुण गमनस्य लक्षणस्य, जो वहाँ की लाल गुण है, लाल मीन सोण माने लाल गुण गमन करने की प्रक्रिया बताई जा रही है, वह लक्षणा तो मुख्यार्थस्य है। मुख्यार्थ माने मुख्य अर्थ है, और उसके विरुद्धात माने उसके विरुद्ध, तत्परित्यागेन माने उसको परित्याग करके, परित्यागेन ना करके, तद आश्रय आदि, तद आश्रय आस्वादि माने अश्व माने घोड़े की बात कर रहे हैं, आस्वादि लक्षण करने से उसमें संभव हो सकता है। कहने का मतलब तत् विरोधेन परिहार संभवाद अजहल लक्षण संभवति। उसी को मैंने भी पहले ही बता दिया था। विरोध होने पर, परिहार होने पर, विरोध माने परिहार होने पर संभव होने की अजहल लक्षण संभव हो सकती है। अगर विरोध करेंगे तो संभव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाल रंग नहीं दौड़ता, लाल घोड़ा दौड़ता है, लाल कार दौड़ती, लाल बाइक दौड़ता है, लाल लड़का, लाल कपड़ा पहना हुआ लड़का दौड़ेगा, लेकिन लाल रंग नहीं दौड़ता, एक जगह ही पर रहता है। अत्र मीन यहाँ पर तो यहाँ पर आप परोक्षत्वादि अपरोक्षत्वादि
विशिष्ट चैतन्य चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वाद तत्परित्यागेन तत्संबंधिनो यस्य कस्यचिद् अर्थस्य लक्षणे तो अपि तद विरोध परिहार संभवाद अजहल्लक्षणः न संभवयेति संभवति एव। ठीक है, अब फिर देखें, तद विरोध होने पर लक्षण संभव है। अतो परोक्षाद, यहाँ पर परोक्षाद विशिष्ट जो चैतन्य है, यही चैतन्य परोक्षाद विशिष्ट है, यही चैतन्य जो है अपरोक्षाद विशिष्ट है। दोनों की बात कर रहे हैं। चैतन्य की एकता जो है एकता की एकता वह वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वाद, वाक्यार्थ मतलब मुख्य अर्थ भी विरुद्ध होने के बाद भी, तब भी उसका तत्परित्यागेन माने परित्याग न करके, तत्संभिनो माने उसके संबंध में, और रखने वाले, और यश माने जिसके, कस्य माने किसके, कश्चित माने कोई भी अर्थ, कश्चित माने कोई भी अर्थ, लक्षित माने लक्षित किया जाता है भी, तत् विरोधेन परिहार असंभवश आजहद लक्षण न संभवत। कहने का मतलब विरोध होने पर असंभव होने की बात कारण आजहल लक्षण संभव संगत नहीं हो सकती है, विरोध होने पर नहीं संभव हो सकती है आजहल लक्षण, जान लीजिएगा। अब आगे देखेंगे, ना चा तत्पदम त्वम पदम वा मीन अथवा यहाँ कर दीजिएगा। स्वार्थ विरोधांश परित्यागेन अंश अंतररहितम त्वम पदार्थ तत्पदार्थ व लक्ष्यत्वः प्रकारेण, कथम प्रकारेण भाग लक्षणांगी कारणम इति ही वाच्यम। इतना पहले आप देख लीजिए। ना चा, ना मीन नहीं, चा मीन और, नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तत्पदम त्वम पदम, तत्पदम अथवा त्वम पदम, अपने वाच्यार्थ विरुद्धांश, अपने स्व माने अपने, विरुद्धांश माने विरुद्धांश विरोध के भाषा में, तत् और त्वम की अंश को विरोध की परित्याग नहीं करना चाहिए। परित्यागेन शांतम सहितम, शांतम सहितम जो है यह त्वम पदम और तत्पदम नहीं करना चाहिए। और वक्षांश और परित्याग करके यह सहितम लक्षित कराएं। स्वयं लक्षणत्वम कथम प्रकारणते भाग लक्षणा अंगीकरणम इति वाच्यम। लक्षणा अंगी का मतलब होता है लक्षण के अंगीरस। लक्षण जो आप बता रहे हैं, इसी लक्षण के अंगी रस के विषय में बात किया जा रहा है, विरुद्ध है। ठीक है, कारणम इति, इसका कारण जो है, कारणन जो है इति, इस प्रकार है। ठीक है, अथवा त्वम पदम के दोनों को क्या कराएं? परित्याग करके उसके सहित अंश कराएं और प्रकरणांत जहद और लक्षणा के जो है अंगिरस किया जाए। क्योंकि एकेन पदेन, एक ही पद के द्वारा स्वार्थांश हो गया। स्वार्थ अंश पदार्थ, स्वार्थ एक ही अंश के स्वार्थ और दूसरे अंश के वाच्यार्थ होने से अंतरो भय लक्षण असंभवात, और असंभवात माने असंभव होती है। पदांतरे तदर्थ प्रतीर्थो लक्षण यह पुनः तत् प्रतीत अपेक्षा भाववाच्य, और इस लक्षणा के द्वारा फिर भी प्रतीत करने की अपेक्षा न होने से, इस लक्षणा के प्रति ना प्रतीत होने से, क्योंकि यह लक्षणा जो है फिर से प्रतीत होती है, इसीलिए यह प्रतीत ना होने से। चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ चलिए पेज नंबर अगला देखेंगे, 138 पेज नंबर।
ठीक है, 38 नहीं 39 है। चलिए आ जाइए। अब इसमें थोड़ा सा फिर पुरानी बातें आप देख लीजिए, जो पहले हुआ था आप उसके विषय में आप देख लीजिए। तस्माद् अथा सोयम देवदत्ता इत वाक्यन तदर्थेन वा तत्कालेत तत्काल विशिष्ट देवदत्त लक्षणस्य वाक्यार्थस्य यांसे विरोधात् विरुद्ध तत्काल विशिष्टांश परित्यज्य अविरोध और देवदत्तांश मात्र लक्ष्यति। ठीक है, इति तत्वम असि इति वाक्यम तदर्थो वा परोक्ष अपरोक्षवादि विशिष्ट चैतन्यत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरोध परोक्ष अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्वास्य परित्याग विरुद्धम अखंडम चैतन्यम लक्ष्यत इति। चलिए, तस्माद् अयम देवदत्ता, जैसे इसलिए सो अयम देवदत्ता, सो माने सह, अयम माने यह, देवदत्ता माने देवदत्त। पहले बताए थे पैराग्राफ में आप लोग को कि सह माने वह कौन, काशी वाला देवदत्त। अयम माने यह, प्रयाग वाला देवदत्त वही है। उसी बात पे फिर चर्चा कर रहे हैं। इस वाक्य तदर्थेन व तत्कालेन, इसी वाक्य को तत्काल माने तत्काल, अभी जो भूतकाल देखा गया है और वर्तमान ही काल का यही देवदत्त है। अब देखेंगे तत्काल विशिष्ट माने पहले के देखा गया काल देवदत्त लक्षणा से देख रहे हैं। वाक्यार्थ आस विरोध, विरुद्ध कालेन माने पहले के काल समय में, और विशिष्ट कालेन परित्याग करके, भूत विशिष्ट काल और वर्तमान विशिष्ट काल विरुद्धांश माने विरोध को छोड़ करके विरुद्ध देवदत्त को लक्षित करता है। और उसी प्रकार के तत्व असि, इसका वाक्यार्थ जो है परित्याग करके, परोक्ष को परित्याग करके देवदत्तम अंश मात्र लक्ष्यत माने धारण करता है। ततः उसके बाद इस वाक्य को तदर्थे परोक्ष और परोक्ष अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यत्व लक्षणस्य, परोक्षस्य चैतन्य और अपरोक्षस्य चैतन्य की एकता का रूप, दोनों में वाक्यार्थ एक अंश में विरोध होने से और परोक्षत्वादि जो है, और कहने का मतलब यहाँ देखिए विरुद्ध परोक्षत्वादि और अपरोक्षत्वादि, यह दोनों जो है विरोधांश को छोड़कर, परित्याग में छोड़ करके विरुद्धम अखंडम चैतन्य मात्र लक्षित करता है। लक्षित माने लक्षित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत प्रश्न नहीं आता है, बहुत ज़्यादा आएगा तो सा अयम देवदत्त, सा से क्या तात्पर्य, अयम से क्या तात्पर्य है, और विशिष्ट क्या है, सामान्य क्या है, परोक्ष क्या है और अपरोक्ष क्या है। परोक्ष आप समझ लीजिए, सा से ले लीजिए, परोक्ष क्या है, सा से ले लीजिए परोक्ष हो गया, अयम से ले लीजिए, अयम से ले लीजिए अपरोक्ष। ठीक है, यही अब इतना जानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो इम्पोर्टेंट रहेगा अवश्य जान लीजिए बढ़िया से। अब आप पेज नंबर फिर देखेंगे 141 नंबर पर अगला वाक्य है, बहुत बढ़िया ये भी कहा गया है। हाँ, अथा अधुना अपि अहम ब्रह्मास्मि, क्या कह रहे हैं, अब तो मैं अहम ब्रह्मास्मि में, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं हूँ ब्रह्म हूँ। इति अनुभव वाक्यार्थो वर्णयति, इसी प्रकार का मुझे अनुभव का बोध हो रहा है। एवं आचार्यों के द्वारा
अध्यारोपावाद पुरस्तरम। अध्यारोप हो रहा है, जैसे अपवाद की बातें हो रही है, पुरस्सरम पुरस्सर हो रहा है, अपवाद हो रहा है। तत्पदार्थो शोधित्वा, और इसी पदार्थ के शोध की बातें कर रहे हैं, तत् और त्वम की। वाक्येन अखंड अर्थे अवबोधितो अधिकारिणो अहम नित्य शुद्ध बुद्धम मुक्त सत्य स्वभाव परम आनंद और अनंतम द्वयम। कह रहे हैं परम आनंदम अनंतम द्वयम। द्वयम माने दो ही होए, परम आनंद माने आनंद दो हैं। कौन कौन है दो? जैसे अपवाद है तत् और त्वम है अपवाद, उसी प्रकार से आनंद भी दो हैं। ठीक है, चलिए आनंद कौन कौन दो हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आनंद दो कौन कौन है। ठीक है, ब्रह्म अस्मित्यः खंडकारितः चित्तवृत्तिरुदेति। ब्रह्मा जो ब्रह्म है, यह है अनंत हैं, अनंत हैं, अद्वितीय हैं। कौन है? वृत्ति ही रुदेति, इनकी चित्त जो है यह अनंत हैं और जो है अद्वितीय हैं। सातो चित्त प्रतिबिंब सारितः सति प्रत्यज्ञ भिन्न भिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत तदगता अज्ञानम एव बाधते। ठीक है, उसी अज्ञानम एव में अज्ञान की ही बाधित करता हूँ। ठीक है, मैं द्वितीय हूँ, अखंड ब्रह्म। यह ब्रह्म क्या है? अखंड है, और अखंड को धारण करती वाली चित्त वृत्तियाँ हैं। वह चित्त वृत्तियाँ चित्त वृत्तियों को चितात्मा को सती कर देती हैं। सती प्रति चिताभास से युक्त होती है, प्रत्यगात्मा अभिन्न होती है, पर ब्रह्म को विषय मान करके करती हैं। पर ब्रह्म को विषयीकृत माने विषयकृत मान देती हैं। ब्रह्म को क्या है? तदगत अज्ञानम एव बाधते, और उसी को अज्ञान को बाधित कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। और तद माने उस, फिर पट कारण तंतु अदाहे पट अहव अखिलम कार्य कारणे अज्ञाने बाधितो सति तत्कार अखिलश बाधितत्वाद दंत भूर भूत खंडाकारितः चित्तवृत्तिः बाधिता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस ब्रह्म को उस समय अज्ञान के नाश होने पर जिस प्रकार से कारण पट के कारणभूत तंतुओं को जल मात्र जल जाता है, जिस प्रकार से पट माने कपड़े को, तंतु माने धागे से, पट माने कपड़े को, तंतु माने धागे से जल जाने पर या फट जाने पर जल जाता है, उसी प्रकार से यह कार्य जगत अज्ञान भी है। अज्ञान भी है। यह अज्ञान आपका भी नष्ट हो जाने पर अखिल भूत संसार का जो आपके अंदर ज्ञान है वो विनाश हो जाता है, तो अखंड ब्रह्मकारः चित्तवृत्तियाँ भी नष्ट हो जाती है। वही बात है। चलिए, तत्कारस्य बाधितो हो दंत भूता खंडा अकारितः चित्तवृत्ति अपि बाधितः, चित्तवृत्तियों को बाधित कर देती है, नष्ट कर देती है, कहने का मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तत्र प्रतिबिंबित, तत्र मीन वहाँ पर, प्रतिबिंबित क्या हो जाता है? जो दीपक की प्रकाश है यह प्रकाशित हो जाती है, चैतन्यम अपि प्रकाशित हो जाती है। यथा दीप प्रभा आदि द्रव्य भाव भास समर्था सती तया अभिभूत भवति, तया भाषित हो जाती, दिव्य की भाषा, दीपक की जो प्रकाशित हो जाती, प्रतिबिंबित हो जाती, उनकी छाया, उनकी प्रकाशित
असमर्थ आदि प्रकाश को अभिभूत कर देता है। जो असमर्थता है वह अभिभूत बहुत माने हो जाता है। तथा उसी प्रकाश के स्वयं माने अपने आप की जो चित्तवृत्तियां हैं यह प्रकाशमान हो जाती हैं और प्रतिबिंबित हो करके प्रत्येक भिन्न ब्रह्म भाषणान आहर्तान चित्तवृत्तियां भी स्वयं प्रकाश हो जाती है। प्रत्यागात्म रूप पर ब्रह्म को प्रकाशित करके अयोग्य होने के कारण यह स्वयं भूतादि अपने आप को देख लीजिए फिर से, स्वयं अपने आप को ब्रह्म भाष आहर्तया माने अपने आप को अनहर्तया अन लग गया न, तो अयोग्य होने के कारण तेनाभिभूता उससे अभिभूत हो करके स्व माने अपनी उपाधि माने उपाधिभूता अखंडकार हो जाता है और उसकी चित्तवृत्तियां बाधित माने विनष्ट हो जाती हैं। और दर्पणा अभाव इसका मतलब है दर्पणा अभाव का मतलब दर्पणा अभाव हो जाता है। मुख प्रतिबिंबित दर्पण के अभाव में मुख प्रतिबिंबित जो है मुख प्रतिबिंबित दर्पण के अभाव में मुख मात्र हो जाता है। कहने का मतलब जैसे दर्पण न मिले मुख ऐसे देखता ही रहता है कि हम किसी का अपना मुख देख लें, उसी प्रकार से यह जो है अखंड की जो प्रकाशमान है अगर यह प्रकाशित नहीं हो पाता है तो ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। हम लंबा पैराग्राफ था, अब आप लोग आ जाइए पेज नंबर 148 पे आप लोग। ठीक है, 46, 47, 48 इसको बाकी आप पढ़ लीजिएगा, आपकी इच्छा है, बढ़िया चीज़ है, सब टाइम लगता है ना बहुत, इसीलिए मुख्य बातें आप लोग होगा। अब आपने साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार और आत्मन और परस्पर होने वाले विरोध सह जाने, कैसे कैसे विरोध और भी तमाम ऐसे हैं, आप लोग इसको देखें। एवं च श्रुति मनस एव अनुद्रष्टव्यम यन मनसा नामनुते इति अनयोः श्रुत्योः अविरोधे। ठीक है, वृत्ति व्याप्त त्वांगिः कारेण फल व्याप्त त्वत् प्रतिषेध प्रतिपादनात् तद उक्तम। ठीक है, अब इसमें एव च सति, इसी प्रकार से ब्रह्मा की जो प्रक्रिया हो इसी प्रकार से मन के द्वारा उसका दर्शन करना चाहिए। मन एव अनुद्रष्टव्यम, मन को ही दर्शन करना चाहिए। यन मनसा नाम अनुते, मन के द्वारा जो है उसका दर्शन करना चाहिए। मन के द्वारा जिसको नहीं जानना, मनुते में नहीं जाना जा सकता है। और दोनों श्रुतित्यम अनियोः श्रुतियों अविरोध हो, दोनों श्रुतियों में कोई विरोध नहीं, अविरोध हो माने कोई विरोध नहीं है। कौन कौन? ये बृहदारण्यक से लिए गए, एक केनोपनिषद से लिए गए हैं। ये बृहदारण्यक से है, एक केनोपनिषद से है। कह रहे हैं दोनों श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है। तब क्या है? विरोध नहीं है। चाहे मन मतलब मन के द्वारा उसका दर्शन करिए या मन के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता मान लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अब देखते हैं वृत्ति से। वृत्ति ही व्याप्त त्वांगिः करेण, विप्ति ही व्याप्त त्वांगिः करेण नहीं। ठीक है, विप्ति मीन व्याप्त से कुछ कह रहे हैं व्याप्तियों से विरोध या निषेध किया जाता है। और आगे देखेंगे फल व्याप्त प्रतिषेध प्रतिपादनम, कभी कभी फल से ब्रह्मा के फल से भी शास्त्रों में निषेध किया जाता है। तद उक्तम, उसी के लिए कुछ आगे कहा गया है। पंचदशी। ठीक है, विद्यारण्य स्वामी, आप लोग इसके लेखक यही जानिएगा। फल व्याप्त त्वम वास्य शास्त्रकृत भी
निर्वासितं निर्वारितं ब्राह्मण ज्ञानन आसानाय अवृत्ति प्राप्ति अपेक्षितः स्वयं प्रकाशमानत्व अन्नभाषा आभास उपयुज्यते। थोड़ा सा गड़बड़ा रहा, आप लोग देख लीजिए भैया, ठीक है। कहने का मतलब आप फल व्याप्तम एव वा, जहाँ फल व्याप्त होता है, शास्त्रकृत भीर निर्वासितम, वहाँ शास्त्र भी ब्रह्म विशिष्ट अज्ञान करने की वृत्ति व्याप्त तो अपेक्षित है और ब्रह्म ज्ञानाय आशाय और वृत्ति व्याप्त अपेक्षित है और स्वयं प्रकाशमान तत्व अन्न आभास उपयुज्यते। ठीक है। अब देखिए, फिर से देखिए, ब्रह्म विषयक ज्ञान करने की व्याप्ति वाले जो ब्रह्म विषयक हैं वह भी अज्ञान का विनाश करने वाले। ठीक है। फल ब्रह्म की जो फल है, फल की चिदाभास से प्रकाशित होने वाला और शास्त्र का निषेध करने वाला। शास्त्र निर्वार्जितम माने निषेध करने वाला। पहला है ब्रह्म की फल व्याप्तता, ब्रह्म का फल जो ब्रह्म के द्वारा फल देते हैं। दूसरा वाला शास्त्र का निषेध करने वाला। तब तीसरी लाइन है ब्रह्म विषयक ज्ञान का विनाश करने वाली और वृत्ति तो अपेक्षित, वृत्ति अपेक्षिक है। तीसरी लाइन है स्वयं प्रकाश, स्वयं में प्रकाश होने वाले उसको प्रकाशित करने के लिए चिदाभास उपयुज्यते, कोई उपयोग नहीं, चिदाभास का कोई उपयोग नहीं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जड़ पदार्थाकारा आकारितः चित्तं वृत्तेर्विशेषतो अस्ति तथा ही अयम घट इति घटाकारः कारितः चित्तवृत्तिः जातं घटं विषयीकृत तद गतः ज्ञान निरसन पुरस्करम स्वगतम चिदा आभासेन जडम घटम अपिभासयति तद उक्तम। ठीक है। जड़ पदार्थों में, जड़ माने जड़ घट, दोनों घटादि या जड़ पदार्थों के आकारादि आकारों में धारण करने वाले चित्तवृत्तियाँ विशेषता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, अयम घटा, यह घट है। इस प्रकार से आकारादि मीन आकारादि को धारण करने वाले वृत्ति को, चित्त वृत्ति को, अज्ञान घट को विषयीकृत माने विषय को बनाकर घट विषयक को अज्ञान को दूर करके, कहने का मतलब यह घट है और इस प्रकार घट के आकार का जैसे धारण कर रही है, उसी प्रकार से अपनी चित्तवृत्तियाँ भी अज्ञान को हटा करके ज्ञान विषय के ज्ञान को धारण करिए। तद निसरण स्वगतम चिदाभासेन जडम अधि भाष्यत, कहने का मतलब ऐसे चिदाभास को जड़ से प्रकाशित कर देती है, यह भी कहा गया है। चिदाभास को जड़ से प्रकाशित कर देती है। बस बुद्धि तस्तत्व चिदाभासौ द्वादपि व्याप्नुतो घटम तत्ज्ञानम धियः नाश्येत्य आभासेन घटः अस्फुरेत। द्वादप माने यहाँ पर आयादि संधि है, आप देख लीजिएगा। बुद्धि और बुद्धि में रहने वाले चिदाभास, बुद्धि और बुद्धिस्तौ चिदाभास, बुद्धि और बुद्धि में रहने वाला चिदाभास दोनों घट को, दोनों द्वावप माने दोनों घट को व्याप्त करते हैं। व्यापनत माने व्याप्त करते हैं। तत्र अज्ञानम, उसमें जो अज्ञान है, धिया माने आपकी बुद्धि में जो अज्ञान है वह चिदाभास नष्ट कर देता। नाश्यत आभासेन घटः स्फुरेत, वह जो है चिदाभास घट का स्फुरण नष्ट कर देता है। चलिए अब देखें,
यथा दीपक प्रभामंडलम अंधकारागतम घट पटादिकम विषयीकृत तद गतांधकार निरसन पुरस्कारम स्वप्रभयः तद अपि भासयतीति। और यह दीपक की प्रभामंडल अंधकार में रखे हुए घट पटादि, घट और पद आदि को विषयीकृत माने एक विषय बनाकर आवृत्त, उसको अंधकार से हटाकर के निसरण माने हटाकर पुरस्करम और फिर पुनः उसको प्रकाश की क्रम स्वभय तदाप भाषयत, उसको प्रकाशित भी कर देती है। ठीक है, अब अगली हम थोड़ा सा और देखेंगे, लंबी चलेंगे, उसके बाद एक पैराग्राफ और है, उसके बाद समाप्ति के कगार पर है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 151 पेज नंबर पर। ठीक है, इसके बाद अपना ये व्याख्या किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा भैया। इसमें आप देखेंगे अब यही ब्रह्म साक्षात्कार अनुभव को श्रवणादि साधनों के द्वारा निरूपण किया गया है। एवं भूत स्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंत श्रवणम मात्र निषिध्यासन सन और सम आध्य अनुष्ठानस्य अपेक्षित्व देति प्रदर्शन्ते। ठीक है, श्रवण मात्रम। अब देखिए इसमें कई कई भाग हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये कह रहे हैं अपने स्वरूप में, स्व माने अपने, एव स्वयंभू, एवं भूत स्वस्वरूप, स्वस्वरूप माने स्वस्वरूप भूत चैतन्य, इस प्रकार साक्षात्कार होने से श्रवण मनन निषिध्यासन और समान अनुष्ठान करना अपेक्षित है, अनुष्ठान करना अपेक्षित है। इसको प्रदर्शित का अपेक्षित तत्वेन प्रदर्श्यन्ते, इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। संपूर्ण वेदांत को अद्वितीय श्रवणम माने सुनने के द्वारा यह षड विधेय 6 भागों में विभक्त है। लिंग शेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणाम। ठीक है, इसका 6 प्रकार को निश्चय करना है। यह श्रवण माने सुना जा सकता है, सुनना चाहिए। अब पहला कौन कौन है इसको देखेंगे हम लोग। लिंगादि, यह तात्पर्य अवधारणम लिंगानि, यह लिंग जो है लिंग है। कौन कौन है लिंग? अब पूछा जाएगा लिंग कानि, लिंग छव षड, तो आप लोग इसको भी जानते रहें। तत् उपक्रम, तत् पहला उपक्रम है। दूसरा क्या है? उपसंहार है, दूसरा हो गया। तीसरा अभ्यास है, समाप्ति जिसको कहते हैं अभ्यास है तीसरा। तीसरा अभ्यास है। अपूर्वा है। उसके बाद फलार्थ है, फल है। तब अर्थवादो है तो अर्थवादः कर दीजिएगा। उपपत्ति है, छठवा हो गया है। आख्यानानि, इसी की व्याख्या किया गया है। तत्व प्रकरण प्रतिपाद्य पाद्यार्थ अर्थस्य तदंत उरु पादनम उपक्रमो संहारो। कहने का मतलब द्वारा प्रतिपादन किया जा रहा है और उसी प्रकार से प्रारंभ किया जा रहा है और संहार भी की जा रहा है। अब देखेंगे आगे। ठीक है, यहीं से है पहले की व्याख्या, आप जान लीजिएगा, निशान मार लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे। यथा छंदोग्य, यह और प्रारंभ में अंत में उपादान करना उपसंहार और उपक्रम कहते हैं। जैसे छांदोग्य निषद में षष्ठाध्याय, छठवें अध्याय में प्रकरण प्रतिपाद्यस्याद्वितीय वस्तुनः एकम एव अद्वितीयम इत्यादौ। इसी प्रकार से छठवें अध्याय में अद्वितीय ब्रह्म वस्तु का एवं व अद्वितीयम का वर्णन किया गया है। और एतद आत्म इदम सर्वम, यह आप मान चलिए, यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एकम आदि
एकम आत्म इदम, यह जो है क्या कहते हैं जो है इसका मतलब ये है कि यह सारा जो जगत है यह संग आत्मवान है। ठीक है, इत्यंते च प्रतिपादनम, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। यह आपका हो गया है। और प्रकरण प्रतिपाद्यश, प्रकरण का प्रतिपाद्य है, यह आपका दूसरा व्याख्या कर रहे हैं, अभ्यास वाला। यहाँ अभ्यास हेडिंग डाल दीजिएगा। वस्तुनः अस्तन मध्य पौन्नेन मीन बार बार पुनः पुनः करना ही अभ्यास है, प्रतिपादन करना अभ्यास है। कहने का मतलब किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करना या किसी चीज़ का बार बार रिपीट करना ही अभ्यास है, यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, यथा तैत्रेवा अद्वितीयं वस्तुनो मध्ये तो तम असीत नवकृतः प्रतिपादनम, इसी प्रकार से यह 9 बार का प्रतिपादन किया गया अद्वितीय वस्तु का प्रकरण तत्वम असि है, तत्वम असि है, यह जो है 9 कृतः में 9 बार प्रतिपादन किया गया है। अब तीसरा हेडिंग देखेंगे, अपूर्णा, अपूर्वता। प्रकरणम प्रतिपाद्यश वस्तुनः प्रमाणान्तः अविषयी कारणम अपूर्वः। कौन है अपूर्व? प्रकरण प्रतिपाद्य के विषयों को वस्तुनः वस्तुकः और किसी अन्य प्रमाण के द्वारा विषयीकृत को द्वारा बनाया जाता है, इसी को अपूर्वा कहते हैं। ठीक है, यथा अन्य तत्रैव वा अद्वितीयो वस्तुनः अमानंतरम विषयीकृत करणम, और इसी प्रकार से अविषयीकृत माना जाता है। अन्य किसी विषय का प्रमाण अगम्य होता है। ठीक है, अब चौथा देखेंगे, फलतु प्रकरणम प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानेन वा तत्र तत्र भूय श्रूयमाणम प्रयोजनम। ठीक है, चौथे के देखेंगे ये वाला। अब ये कह रहे हैं किसी प्रमाण का, प्रकरण का जो प्रतिपाद्य होता है आत्मज्ञान, आत्मतत्व के ज्ञान को और प्रयोजन से वर्णित ही अनुष्ठान से वही श्रूयमान माने सुनने से जो है फल मिलता है, वही क्या कहते हैं? फल है। जिस प्रकार से प्रतिपादन करने से अथवा आत्मज्ञान अनुष्ठान होने से प्रकरण में वर्णित होता है, वही क्या है? फल है। उसके विषय में आगे कहेंगे, यत्र यथा यत्र, और जहाँ आचार्यवान आचार्यों के द्वारा और पुरुषो वेदा, पुरुष को ही आत्मज्ञान को मिलता है, तथा तदेवं चिरम यावन, और देर तक तब तक शरीर में विमोक्ष नहीं मिल जाता है, मुक्त नहीं होता है, तब तक वह पढ़ना चाहिए। पश्चात तत्पन्नम ब्रह्मा भाव, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तत्पादम, और उसके बाद विमोक्ष में जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए, संपत्ति इति द्वितीय वस्तु ज्ञानम तत्पादम तत्प्राप्तिम प्रयोजनम श्रुते, उसी अद्वितीय वस्तु का प्रयोजन उसी को बताया जा रहा है। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा ये है प्रकरण का अर्थवाद जिसको कहते हैं। पांचवा, प्रकरण प्रतिपाद्यश, प्रकरण प्रतिपाद्य के तत्र तत्र विषयी समर्थन, समर्थन माने समर्थ, प्रशंसा का अर्थवाद ही समर्थन किया जाता है। वहाँ पर यथेव यथा तत्रेव, और वहाँ पर भी उत तम आदेशम प्राक्षो एना अश्रुतम, श्रुतम भवत मतम मत विज्ञातम विज्ञातम। कहने का मतलब है, अर्थात तुम उपदेश तो पूछा, लेकिन सुन लेने से सुना हुआ भी सुना हो जाता है, और बिना विचारा किया हुआ विचारा हो जाता है। कहने का मतलब सुनेन तो यही काने, सुनेन कहने का मतलब वही काने उड़ा दिए, उसी को कह रहे हैं। विशेष रूप से शब्दों का द्वितीय वस्तु की प्रशंसा की जाती है। प्रकरणम, किसी प्रकरण को वस्तु को प्रशंसा की जाती है। चलिए छठवां देखते हैं, तत्र श्रूयमाणा युक्ति ही उपपत्ति, जहाँ प्रतिपाद्य को अर्थ को करने के लिए स्थान वर्णित होता है,
वही उत्पत्ति होती है। यथा मीन जैसे, तत्र मीन वहाँ, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडिका सर्वमृन्मयम विज्ञातम स्याद वा चरणम भड़म और विकारो नामधेयम मृत्येव सत्यम इत्यादि वा अद्वितीयम वस्तुन साधनम विकारस्य वाचा रंभड़ मातृत्वे युक्ते श्रुते। जिस प्रकार से सुना गया है, जिस प्रकार से सौम्यकेन वहाँ पर सौम्य, जिस प्रकार से मृत पिंडक को लेने से मृन्मय पदार्थों को हो जाता है, मृन्मय विज्ञातम मीन, विज्ञात मीन जानना चाहिए, और स्याद मीन हो जाता है। उसके बाद सत्य विकारो, सत्य केवल मृत्यु का है, मृत माने मृतिका माने मिट्टी का ही है। इत वाक्य में अद्वितीय सत्यम है, इत वाक्य अद्वितीय माने द्वितीय अद्वितीय है। सिद्ध करने से विकार केवल वाणी से, विकारस मीन वाणी से, वाचा मीन वाणी से विकार उत्पन्न होता है, प्रस्तुत की गई है, इसी को उक्ति के कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत जल्दी है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो रहा है, यही को आप व्याख्या बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। जहाँ ना समझ में आए तो बताइएगा। एक पैराग्राफ और अंतिम में ले चलेंगे, उसके बाद तब हम उसके बाद समाप्ति के कगार पर है। थोड़ा सा समय ज़्यादा ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसको समाप्त कर देने हैं। एक पेज नंबर 157 पर आप ओपन करिए अपने बुक को। हाँ, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। मनन तो श्रुत्याद अद्वितीय वस्तुनः वेदांतानुगुण युक्तिभिः अनवरतम ये चिंतनम। अनवरतम में लगातार हमारी यही चिंता है, जिसका श्रवण किया जाता है, मनन किया जाता है तो, और सुना जाता है। श्रवण अद्वितीय वस्तु का होता है। वह कौन है? वेदांत है। वेदांत के अनुकूल तत्व को निरंतर करना ही जो है, निरंतर चिंतन विचार करना ही और मनन है। ठीक है। और विजातीय देह, विजातीय मानी शारीरिक विषयों को, देह को, शरीर को, और प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय बाहो निषिध्यासनम। कहने का मतलब अद्वितीय वस्तु आत्म सजातीय सदृश माने सजातीय और विजातीय जान लो। सजाती माने सदृश अपने सामने, विजाती माने जो न हो। और सजाती आत्म वस्तुओं का निषिध्यासन, वस्तु सजाती प्रत्यय प्राहो निषिध्यासनम। कहने का मतलब होता है सजाती और विजाती रहित होने से आत्म वस्तु सजाती है, और वस्तुओं के प्रवाहित कर देते करना ही निषिध्यासन है। और समाधि द्वैविधम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समाधि कद्विधम द्वैविधम सा विकल्पो और निर्विकल्पो। तत्र सा विकल्पो नाम। अब सा विकल्पो नाम मीन उसके नाम की, निषिध्यासन की समाधि की पहली अवस्था होती है। निर्विकल्प 8 प्रकार के होते हैं। अब इतना ही जाने। ठीक है। ज्ञानत्व, ज्ञातृत्व, ज्ञान आदि विकल्प फल यानपेक्षय अद्वितीय वस्तुनि और तद अकारः कारितायाः चित वृत्तेः अवस्थाम। अब ये देखिए, कह रहे हैं ज्ञात, ज्ञाता, ज्ञेय, 3 होगा ना। ज्ञात, ज्ञान और ज्ञेय 3 होते हैं। किसके? साविकल्पक। आप साविकल्पक, विकल्पक यानी अपेक्षा वस्तुनि। और विकल्पक आन का मतलब होता है जो क्या कहते हैं, अपेक्षा आकार चित्त वृत्तिय साविकल्पक समाधि है। साविकल्पक समाधि। तदा आकार कातिकिश्चित काश्चाचित वित्र अवस्थाम। और उसी प्रकार से मिट्टी के खिलौने बने हुए जो है रहते हैं। मृत मृगाजान, मृगजान, मृग माने मिट्टी के खिलौने से अनुसार यज्ञ बने होते हैं, भान होते हैं, मृत भान, और उसके दौत भान और दैत्य भाषित हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है द्वैत भान और द्वैत भाषित। ठीक। तद उक्तम माने इसी प्रकार से उक्ति कही गई है। दृश्य स्वरूपम गमनो पमम परम सकृति कृति भातम त्वजम एकम अक्षरम अलेपकम
सर्वगतम यद्वयम तदेहम चाहम सतम विमुक्तम ओमम। कहने का मतलब है चैतन्य आकाश से, गगनों माने आकाश से मायातीत हो जाता है, दृशितीत हो जाता है, प्रकाशित करने वाला और एक सजाति और अक्षर क्या है, अविनाशी है। सकृत द्विभात त्वज एकम अक्षरम, एक ही अक्षर क्या है, अभिसाती है, अविनाशी है और कूट नित्य है। कहने का मतलब वो खत्म नहीं होती। अलेपकम सर्वगतम यद्वयम, यही दो हैं। अलेपम माने कहा जाता है, इसी प्रकार से दो कहा जाता है। हाँ, उसके बाद तद एवं चाहम सतम विमुक्तम ओमम, हम लोग विमुक्त हो सकते हैं। किस, ओम शब्द का नाम लेने से हम लोग विमुक्त हो सकते हैं, कहने का मतलब। ठीक है। ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञाता मीन जानने वाला, ज्ञेय मीन जिसे जाना जाए, ज्ञान माने जो ज्ञान हो जाए। ठीक है, इसको भी आप लोग जानते रहें। ठीक है। अब अंतिम आपके लिए है सेवा में निर्विकल्प विषय में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। निर्विकल्प क्या है। समाधि दो प्रकार के होते हैं, सविकल्पक, निर्विकल्पक, और उसके बाद निर्विकल्प की चर्चा आगे करेंगे। सविकल्प की चर्चा हो गई। निर्विकल्पस्तु ज्ञातृ ज्ञान आदि विकल्प विकल्पयोः अपेक्षया अद्वितीयः वस्तुनिः तद आकारः कारितास्य वृत्तिः अति रामेक्त भावना भावेन अनुवस्थाम। कहने का मतलब है ज्ञात निर्विकल्पक ज्ञान से ज्ञान और ज्ञाता, ज्ञाता ज्ञान आदि है ना, तीनों ले लीजिएगा। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों विकल्प भाग है। कौन भाग है, विकल्प भाग है। और यह उसके विलीन अपेक्षा वस्तु त्रिपुटी अद्वितीय वस्तु है। कौन वस्तु है, अद्वितीय वस्तु है। और निर्विकल्पक तदा कौन सा है, और तद आकारः और कश्चित कोई भी चित्त वृत्तियों के कारण, भान न होने के कारण अद्वितीय वस्तु का भान अवस्था है। ठीक है, अवस्था है। तदा और तब तू यह धारण जल आकार, जैसे जल का आकार है कारितः, उसमें कहने का मतलब जैसे जल में नमक पड़ जाए तो जल नमकीन हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ज्ञान में अगर कुछ मतलब अज्ञान में ज्ञान पड़ जाए तो ज्ञानी हो जाता है। उसी प्रकार से वर्णन दिए गए हैं। देखिए, जल कारितः लवण न अभावेन, और उसके बाद जल मात्र अभाव वद द्वितीय वस्तु आकारः कारितः चित्तवृत्तियः आभासेन द्वितीय अद्वितीय वस्तु मात्र भासते ततः स्यास्य सस्तु तेस्य भेद शंका न भवति उभयस्य भिन्नता समाने तत् भाव भाषावाद और भाषेन मात्र जो है मात्रेणान योह भेद उत्पत्ति। ठीक है, चलिए, जल मात्र कहने मतलब जल मात्र ही रहता है और उसमें सुषुप्त के अनुसार अभेद हो जाए, उसमें भेद की कोई अभेद की संख्या नहीं है, क्योंकि यह चित्र मात्र जो है दोनों की चित्र मात्र भान नहीं होती है। और उसके बाद उभय मीन दोनों, केवल दोनों जो है उसका अस्तित्व ही अभाव होने से दोनों का भेद सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को थोड़ा टाइम जरूर लगा, इसीलिए आपका पूरा हो गया। एक दिन का और बचा है खाका, उसके बाद आपका वेदांत सार समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तब हम देखेंगे क्या देखेंगे, प्रश्नोत्तरी का देखेंगे। उसके बाद आप लोग गहन अध्ययन पढ़ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं अपना हालचाल
कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ऐसे बताएं। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग का सब्सक्राइब करना मेरा मेहनत का फल है। इसी प्रकार इतनी देर वीडियो को बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अवश्य शेयर तो अपने मित्रों के पास अवश्य कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।